जय हिंद दर्शकों इस समय न्यू भारत न्यूज की टीम धार्मिक यात्रा पर निकली हुई है। उन मंदिरों के बारे में बता रही है अजमेर के आसपास जो अजमेर के अंदर हैं, जो कि बहुत पुराने मंदिर हैं, प्राचीन समय के मंदिर हैं। दोस्तों, हमारे देश को इसलिए ही इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है क्योंकि हमारा देश चमत्कारों से भरपूर देश है। यहाँ पे चमत्कार हुए हैं, उसी के उसमें आज हम पहुंचे हैं मेहंदी खोला माता मंदिर, जो कि शास्त्रीनगर अजमेर में स्थित है। जैसा हमने यहाँ पे मान्यता सुनी है कि लगभग 350 साल पुराना मंदिर है और इसका एक दुर्गम रास्ता आप मेरे पीछे देखेंगे तो जाने के लिए। और आइए अब हम शुरू करते हैं हमारी यात्रा। ऊपर जाके लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अजमेर जिले के शास्त्री नगर के वन्य क्षेत्र में प्रकृति व पहाड़ों की गोद में बसा हुआ प्राचीन मेहंदी खोला धाम माता मंदिर, जो अपने इतिहास और चमत्कारों के कारण प्रसिद्ध है। मंदिर से प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ का इतिहास 450 वर्षों से भी पहले का है। वर्षों पूर्व माँ स्वयं यहाँ क्रीड़ा हेतु पधारती थी। यह स्थान किसी समय में फल फूलों तथा मेहंदी की झाड़ियों से सुशोभित व सुनसान था। मेहंदी के पेड़ों व झाड़ियों के होने के कारण ही स्थान का नाम मेहंदी खोला पड़ा था। प्राचीन समय में यहाँ डाकू रहा करते थे, जो अमीरों को लूटकर उनकी धन को गरीब मजबूरों व लाचार में बांट दिया करते थे। यह डाकू अपनी रक्षा हेतु मिट्टी से मूर्ति बनाकर नियमित उसकी पूजा किया करते थे। वे जब भी अपने लक्ष्य की ओर रवाना हुआ करते तो माँ से आशीर्वाद लेकर जाते थे। माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर लगभग 450 वर्ष पूर्व स्वयं प्रकट हुई। धीरे धीरे अपने चमत्कारी शक्तियों के कारण स्थान लोगों में जाना जाने लगा। गुफा में 3 पिंडी माँ वैष्णो देवी के साक्षात दर्शन होते हैं। पहाड़ियों से बहते झरने, नाले, कुंड, गुफा आदि से बीच बसा हुआ यह स्थान भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की पहाड़ियों में बैठकर कई ऋषि मुनियों ने तप किया तथा कई सिद्धियों को भी प्राप्त किया। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ एक ऋषि ने तप किया और उसे माँ लक्ष्मी ने कन्या के रूप में दर्शन भी दिए थे। नवरात्रि के दिनों में यहाँ एक विशेष प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलती है। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ चलने वाला भंडारा व प्रसाद खाकर धन्य होते हैं। माता महालक्ष्मी की मंदिर की शिखा पर श्री यंत्र भी बने हुए हैं। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है मेहंदी खोला मंदिर के पुजारी जी, जिनसे हम पता करते हैं कि मंदिर की खोज कैसे हुई और किस तरह की यहाँ की जो कहानियाँ, रोचक तथ्य बताए जाते हैं। पुजारी से बात करने की कोशिश करते हैं। जय माता की। ऐसा है जी कि यह मंदिर तो कम से कम 350-400 साल पुराना है, स्थान है। पहले कुछ डाकू लोग भी रहे हैं यहाँ। फिर बाद में हमारे गुरुजी थे बंसीलाल जी, ये बंसीलाल जी है, ये गुरुजी ने खोज की थी, आए थे। और फिर बाद में ये इन सबको लोगों को लेके आते थे, तो सबकी सेवा करके इस हिसाब से इस स्थान को इन्होंने बढ़ाया है। फिर इनके बाद में हमारे गुरु जी प्रमोद कुमार जी आए और एक ये भैरवनाथ जी हमारे, ये भी खूब काफ़ी वर्षों तक सेवा दी है इन्होंने भी। पुजारी जी कहते हैं कि जो गुरु भैरवनाथ जी थे वो लगभग 100 वर्ष रहे, गुरु भोजराज जी थे तो 80 वर्ष रहे यहाँ पे लगभग। उसके बाद गुरु बंसीलाल जी आए, उसके बाद प्रमोद जी आए। मतलब अपने आप में देखा जाए तो इतिहास बहुत पुराना है इस जगह का। स्थान तो बहुत पुराना प्राचीन स्थान है सर। दर्शकों, ये थे पुजारी जी। और मैं आपको बता दूं, जब हम आ भी रहे थे अंदर, हम उस रास्ते से आ रहे थे तो हमने देखा एक स्वयं अपने आप से एक द्वार बन रहा था। जो पेड़ों का द्वार था वो अपने आप में एक प्रवेश द्वार की तरह बनता हुआ आ रहा था, जिससे हम अंदर की तरफ आए हैं। और लगभग ये जगह मेन मुख्य रोड जो शास्त्री नगर है उससे 1.5 किलोमीटर अंदर की तरफ आती है। आइए अब आगे चलते हैं। दर्शकों, इस समय हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर की तरफ। ये अब जाके थोड़ा सा इसको आधुनिक तरीके से बनाया गया, वरना पहले यहाँ पर जैसा बताया हमें कि यहाँ पर इतनी चीजें नहीं थी, सुविधा नहीं थी यहाँ पर। और एक प्राचीन कहानी जो हमेशा हमने हर श्रद्धालु सुनी वो ये थी कि यहाँ पे जो डाकू 350-400 साल पहले डाकू जब भी यहाँ से लूट करने जाते थे तो यहाँ से आशीर्वाद लेके निकलते थे और उसके बाद वो पैसा लूटने के बाद वो गरीबों में बांटते थे। वो कभी भी, ऐसा बताया यहाँ के लोगों ने, कि वो कभी भी गरीबों को नहीं लूटते थे, अमीरों को ही लूटते थे। आइए हम दर्शन करते हैं माता जी के। दर्शकों, हम माता के भवन में आ चुके हैं। इस समय अंदर हम खड़े हैं और आप देखेंगे नीचे की तरफ, नीचे जो मूर्ति है, बताया जाता है जो नीचे स्थापना हुई है वो 350-400 वर्ष पुरानी माता की एक मूर्ति है यहाँ पर। और
उसके दर्शन करके यहाँ से डाकू जाते थे और अमीरों को जब वो लूटते थे, उन्होंने कभी गरीबों को नहीं लूटा और उसके बाद वो सारा पैसा यहाँ से लाकर गरीबों में बांट देते थे। तो ये यहाँ की एक प्रचलित कहानी थी। ऊपर की मूर्ति बाद में बनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग बाग आने लगे थे और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगी थी। इस वजह से जो है ऊपर भी एक मूर्ति लगाई गई है और नीचे की जो मुख्य मूर्ति आप देख रहे हैं, स्थापना जो है वो 350-400 वर्ष पुरानी है इस समय। ऊपर की मूर्ति ये कहा जाता है, पुजारी जी ने हमें बताया, ऊपर की मूर्ति श्रृंगार के लिए रखी गई। कोई देवी की ये जो आप नीचे प्रतिमा देख रहे हैं इस समय, ये प्रतिमा आधी नीचे की तरफ है, जैसा ये भी बताएगा, आधी अंदर है ये, और ये स्वयंभू हुई थी यहाँ पर माता, और ऊपर की मूर्ति पर श्रृंगार करा जाता है। मैं आ रही हूँ 26 साल से इधर। 26 साल से आ रहे हैं आप? कहाँ से हैं वैसे? भरतपुर से। 24 साल मेरी शादी को हुआ है, उससे पहले से ही आ रही हूँ मैं। आपको मंदिर के बारे में पता कैसे लगा? मंदिर के बारे में मेरी मम्मी आया करती थी, हम जब शादी नहीं होती उससे पहले से आ रहे हैं। माता जी की माता जी से, हाँ। क्या चमत्कार देखे हैं आपने यहाँ पे? क्या माता की कृपा रही है? माता की कृपा ये रही है, मेरे दोनों बच्चे हैं, बेटी और बेटा, माता जी की देन है। माता जी का दिया है। अच्छा, तो माता जी में आस्था है आप लोगों की? हाँ, पक्की पूरी। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको यहाँ पे? कैसा माहौल लगता है यहाँ का? बहुत अच्छा लगता है। हम यहाँ पे रात में भी रुकते हैं और दिन में भी रहे काफी टाइम से, और जब माता जी बुलाती है तभी आ जाते हैं। आपका नाम बताइए? सरिता शर्मा। बताइए कहाँ से आए आप? हम यहीं अजमेर से आए हैं, यहीं लोहा खान में रहते हैं हम, और हमें काफ़ी साल हो गए। हम हर नवरात्र में आते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। बहुत कितने वर्ष हो गए आपको आते थे? हमें यहाँ हो गए कम से कम 25-30 साल हो गए। 30 साल आ गए। हाँ। अच्छा, क्या मनोकामना रहती है जो आपने सुना है यहाँ के बारे में, जो मानते हैं मिलता है? क्या चमत्कार आपने देखे अभी तक? भाई सुनते हैं कि यहाँ पे मतलब जो भी मनोकामना करते हैं पूरी होती है। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक मनोकामना, मेहंदी खोला मनोकामना वृक्ष है, जिसके बारे में बताया जाता है। लगभग 70 वर्ष पुराना मंदिर है यहाँ पर, और जो भी मनोकामना यहाँ पे मानी जाती है वो पूरी होती है। इसमें एक रोचक तथ्य आपको बताऊं कि यहाँ पर जो पुजारी जी 9 दिन यहाँ के आके सेवा करते हैं, चिरंजीव लाल जी भारद्वाज, वो सन 2000 में यहाँ पर जेलर थे। आइए उनसे जानते हैं हम। हाँ जी, बताइए महाराज जी, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैं यहाँ घूमने आया था, ड्यूटी से रहे छुट्टी के दिन, तो यहाँ मंदिर मिला मेरे को। हमको मंदिर में जाने का बड़ा शौक है, तो यहाँ मैं आने लग गया मंदिर में। तो आप पूरे 9 दिन यहीं रहते हैं? 9 दिन यहीं, 9 दिन पर यहीं रहता हूँ। 9 दिन यहीं रहते हैं। हाँ। और ये वृक्ष के बारे में कैसे एक वो बनी बात, ये कैसे पता लगा लोगों को कि यहाँ पे मनोकामना मांगने से पूरी होती है? ये जैसे जैसे आविष्कार होता है, जैसे जनता आती है, जिसके मनोकामना पूर्ण हो जाती, किसी की शादी नहीं हो, किसी के बच्चे नहीं हो, किसी की नौकरी नहीं लगे, तो माता सबको देती है। ये मन्नत का डोरा बांधते हैं और मन्नत पूरी हो जाती है, उसके बाद मन्नत का डोरा खोलना पड़ता है। और आप कितने समय तक लगभग पुलिस की सर्विस में रहे और जेलर कहाँ का रहे आप? मैं तो जेलर, तब सिपाही रिया, हवलदार रिया, फिर जेलर रिया। 36 साल की नौकरी करी मैंने। 36 साल की? हाँ, मैं राजस्थान में रिया, पूरे राजस्थान में। हाँ, मेरे से पहले साधु संतों की सेवा का पहले ही आनंद आता है सेवा करने का, शुरू से ही। मैं यहाँ बम के बगीचे आता था घूमने के लिए, जब वहाँ बाबा था बम बाबा, तो वहाँ फिर मैं इधर आने लग गया, और वहाँ भी मैंने सेवा दी। यहाँ भी दोनों जगह ड्यूटी के बाद में दोनों जगह सेवा दी मैंने। अब मैं रिटायर होगा 2013 में, उसके बाद में कंटिन्यू नवरात्र आता हूँ। 9 दिन। दर्शकों, हम मेहंदी खोला माता मंदिर के बाद इस समय पहुंचे हैं पुराने प्राचीन लक्ष्मी जी के मंदिर पे, जो मेहंदी खोला माता जी से ही लगा हुआ है। यहाँ की भी मान्यता है अपने आप में, तो आइए ऊपर चलते हैं और माता के रानी के दर्शन करते हैं। दर्शकों, जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक गुफा है, जहाँ पे श्रद्धालु बताते हैं एक बहुत लंबी गुफा है, यहीं से कई लोग आए जाए करते थे। आइए एक बार अंदर चल के देखते हैं यहाँ पर क्या है। श्रद्धालु बताते हैं इस गुफा को फिलहाल श्रद्धालु बता रहे हैं इस गुफा को फिलहाल बंद कर रखा है, पर पीछे ये बहुत लंबी गुफा जाती थी, और यहाँ पे जो है पिंडी रखी गई है माता जी की। दर्शकों, मेरे साथ मौजूद है अनिल वर्मा जी, जिनकी उम्र लगभग 75-76 साल हो चुकी है। 1.5 किलोमीटर का रास्ता नीचे से जो पहाड़ी है, वो रास्ते से वो चढ़कर लगातार आते हैं। आइए जानते हैं इन मंदिर की मान्यता के बारे में इनसे। मेहंदी खोला मंदिर जो मेहंदी खोला के नाम से फेमस था, हकीकत में वो माता महालक्ष्मी का दरबार है, आद्य शक्ति महालक्ष्मी का दरबार है, और काफ़ी प्राचीन है। ये मंदिर ज़्यादा प्राचीन है, इसलिए इसका ऐतिहासिक सबूत भी हमारे पास है। मतलब मैं ऐसा कहूँ कि माता जी की शक्ति है कि इस उम्र के अंदर इतना ऊपर चढ़ के ये आ रहे हैं, ये एक माता की आशीर्वाद ही कहेंगे आपके ऊपर? ब्लेसिंग है सर, उनकी ब्लेसिंग ला रही है हमारे यहाँ।
तो और ये मेरे को ऐसा कुछ लोगों ने बताया कि ये पहला मंदिर ऐसा बन रहा है जिसके ऊपर श्री यंत्र बन रहा है पूरे भारत के अंदर। जी हाँ, इसके लिए तो गूगल जिम्मेदार है। हमारे पास जो भी सबूत हम वही दिखा सकते हैं कि गूगल में अगर सर्च करते हैं कि द बिगेस्ट श्री यंत्र सीलिंग होना चाहिए, तो वो ये इधर है, यहाँ पर हमारे मेहंदीकोला के अंदर सबसे छोटा श्री यंत्र जो बनाया गया था, तो वो उसकी लंबाई चौड़ाई जो थी 11 फुट लंबा, 11 फुट चौड़ा और 11 फुट ऊंचा था। फिर उसके बाद उससे बड़ा श्री यंत्र स्थापित किया, तो उसको 1.5 साल लगे तैयार होने में। अब जो शिखर जो बना है, ये पहला शिखर ऐसा है कि एक तो कॉनिकल शेप में, फिर दूसरा उसके ऊपर गुंबज आया और अब श्री यंत्र आया। तो जैसा मैं दर्शकों आपको बता दूं कि अद्भुत जगह पे खड़े हैं हम, अद्भुत जगह पे आए हैं जहाँ पे मेरे को बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया जो यहाँ पर बहुत समय से आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पूरे भारत के अंदर जो पहला मंदिर बन रहा है जिसके ऊपर श्री यंत्र बन रहा है वो मेहंदीखोला माता जी का जो माँ लक्ष्मी का मंदिर है उसके ऊपर बन रहा है। पृथ्वीराज चौहान के जमाने में एक उनके राइटर होते थे चंद्रवरदाई भाट, तो उन्होंने उनकी एक बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी आई थिंक। तो वो उसमें उन्होंने लिखा है कि चारों तरफ जो मंदिर, चामुंडा का मंदिर, लक्ष्मीपुर का मंदिर, मेहंदीकोला का मंदिर, इसको चबूतरे के नाम से जाना जाता था पहले। अब ये थोड़ा इसका विशाल रूप हो गया तो मंदिर है, बाकी प्राचीन है काफ़ी। और ये मंदिर के चबूतरा जो नींव, उस चबूतरे की नींव पृथ्वीराज चौहान जी के हाथ से रखी गई। दर्शकों मैंने पहले भी कहा कि इनक्रेडिबल इंडिया, प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये मंदिर आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें तो यंत्र और मंत्र दोनों ही भारत की एक पहचान रही है। तो आप मेरे पीछे देखेंगे, पहले एक श्री यंत्र स्थापित हुआ जो छोटा था, उसके बाद एक श्री यंत्र इस मंदिर पे स्थापित हुआ है जो थोड़ा बड़ा है, और एक बहुत बड़ा श्री यंत्र एक और बन रहा है। ये अपने आप में एक मंदिर की भव्यता और मंदिर की पहचान बताता है कि मंदिर कितना पुराना है। और यंत्र और मंत्र से भारत का रिश्ता बहुत पुराना है। मंदिर के लोगों ने ऐसा भी दावा करा है कि जो ये श्री यंत्र तीसरा वाला बन रहा है, जो अभी बन रहा है, ये सबसे बड़ा श्री यंत्र बन रहा है। और मंदिर के ही लोगों ने बताया था कि 3 श्री यंत्र वाला पहला मंदिर है ये पूरे भारत के अंदर। दर्शकों आज की यही धार्मिक यात्रा यहीं हम समाप्त करते हैं। मेहंदीखोला माता धाम पे हम लोग आए थे, यहाँ पे आके एक सुखद अनुभूति हुई हमें। और यहाँ पर आके श्रद्धालुओं ने जो बताया कि हर मन्नत पूरी होती है, आपकी हर बात पूरी होती है, तो यहाँ पर आप लोग जरूर आएं। और इसी के साथ हम मिलेंगे किसी और यात्रा पे आपके साथ। और साथ ही आपकी नज़र में कोई ऐसे प्राचीन मंदिर हो तो हमें व्हाट्सएप करके बताएं, ताकि हम उन जगह जाकर उनके बारे में लोगों को बता सकें। जय हिंद, जय भारत।